अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं राजा राम और यहाँ के हालात दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल के क्या हालात हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं राजा राम और मुल्तान से तकरीबन ये 50 से 60 किलोमीटर दूर का एरिया है और एक देहाती इलाका है। देहाती इलाके के अंदर आपको पता है कि इंतज़ामिया चूँकि शहर बैठी होती है और देहात के अंदर जो है वो लोग बेचारे ज़लील ख्वार हो रहे होते हैं कि इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा जो है, ऑफिसर जो है, वो देहातों की तरफ जो है वो तवज्जो इतनी नहीं देता जितनी शहर की तरफ, क्योंकि बड़ी ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है वो शहर के अंदर बैठी होती है। और आज हम पहुँचे हैं, एक गवर्नमेंट का स्कूल है प्राइमरी बच्चियों का। ख़ास तौर पे बात करते चलें मरीम नवाज़ साहिबा, चूँकि ख़ुद एक फ़ीमेल हैं और आपके पंजाब के अंदर आपने बड़ी इस चीज़ को फोकस किया कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं, वो तालीम याफ्ता हों। तो देखने में ये आ रहा है कि पंजाब का ये एरिया जो देही इलाके हैं उसके अंदर पढ़ाई को लेकर बहुत सी क्या सराहियाँ ये पाई जाती हैं कि लोग जो हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। और वो पढ़ाते क्यों नहीं है कि भाई जब आप मौक़े नहीं देंगे। अब मौक़े जो हैं वो हुकूमत पंजाब ने दी है। मरीम नवाज़ साहिबा ये एक स्कूल है गवर्नमेंट का और आपके मौक़े यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ीमेल बेचारियाँ जो है वो कहाँ जाएंगी कि जब उनका फ़ीमेल स्कूल ही यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, आए हम आपको विज़िट कराते हैं। अगर आप इस तरफ देखें, ये एक 5 कनाल के एरिए पर ये स्कूल है और इस 5 कनाल की बाउंड्री मौजूद नहीं है, कोई बाउंड्री ही उठा के ले गया। अब इस तरफ आते हैं तो ये देखें मट्टी के ढेर हैं, ठीक है, और बिल्डिंग जो है उसकी हालत देखें, खस्ता हालत हो चुकी है। यानी कि 1 करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के लगाए हुए वो अब ज़ाया हो चुके हैं। अब आपको मैं अगर इस तरफ दिखाऊं तो ये देखें, ये लकड़ियां पड़ी हुई हैं यहाँ पर और उसके बाद वो मेन रोड है और मेन रोड से एंट्री होने के बाद ये स्कूल आता था, मगर स्कूल की बाउंड्री ही मौजूद नहीं है। ये एक दीवार स्कूल की नज़र आ रही है कि ये गवर्नमेंट की स्कूल की दीवार जो है ये सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्कूल के हालात क्या हैं। अब नाम पर तो सिर्फ ये 2 जो कमरे हैं ये रह चुके हैं। एक कमरा मेरे इस साइड पर है जिसमें ये देखें कि उसका दरवाज़ा भी जो है वो टूटा हुआ है और इतना जंग आलूद हो चुका है ताला कि ऐसा लगता है जैसे सदियों से इसको नहीं खोला गया होगा। और हम देख सकते हैं कि अंदर मुझे जो है वो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है, पुराना ज़ाहिर सी बात है ब्लैक बोर्ड है। बड़ा अरसे से यहाँ पर कोई भी लोग जो है वो ऐसा लगता है कि पढ़ने के लिए नहीं आए। अब मज़ीद अंदर चलते हैं। क्लासरूम, ये क्लासरूम है जी, ये ब्लैक बोर्ड आ गया जी स्कूल का, क्लास का, अच्छी बात है। इस पर बच्चे जो है वो पढ़ा करते थे। ये हमारी गवर्नमेंट की जो अलमारियाँ होती हैं टीचर्स के लिए, ये वो होती थी, मगर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तो सामान ही कुछ और पड़ा हुआ है। और ये देखें जी, ये हमारी किताबें हैं, ये हमारा जो वो कहते हैं ना कि तालीम एक जेवर है, ये जेवर का हाल, ये जेवर जो है ये हमने इसका हाल बनाया हुआ है कि ये देखें कि ये देखें दीमक खा गई है सर ये। अब ये देखें ये लिटिल पुअर। अब ये देखें कि ये किताबों की हालत है कि ये हमारा तालीमी निज़ाम है कि हमने किताबों की ही इज़्ज़त नहीं की तो फिर तालीम कहाँ से हासिल करेंगे। अच्छा, अब हम एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये स्टोर रूम बना दिया है। प्रिंसिपल या टीचर की चेयर जो है वो मौजूद है, वो देखें। और साथ जाहिर सी बात है स्कूल है तो स्कूल में घास भी उगता होगा, गवर्नमेंट का स्कूल है ना, तो वो घास काटने वाली मशीन भी मौजूद है, ठीक है। मगर उसके साथ साथ ये टायर्स, दूध की ड्रमियाँ, तारें, पेटियाँ, ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने ज़ाती इस्तेमाल में किसी के है। और ज़ाती इस्तेमाल में किसके है ये तो सरकार ही बता सकेगी। और ये देखें जी, ये बिजली का पोल भी एक यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है स्कूल है तो स्कूल में लाइट्स भी चाहिए होती होंगी। और हम एक चीज़ ये नोट कर रहे हैं कि ये देखें जी, ये हमारी अलमारियों की हालत है कि जंग आलूद हो चुकी हैं और जंग आलूद होने के बाद ये सारी जालियाँ, ये देखें ये इतनी हल्की हो चुकी है कि मेरी उंगली लगाने से ही जाली टूट गई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने अरसे से इस पर तवज्जो नहीं दी गई और सरकार का पैसा, ख़ास तौर पे बात करेंगे कि ख़जाने को कितना नुकसान हो रहा है इसमें। ये एक लम्हा फ़िक्रिया, ये एक सवाल पैदा होता है इंतज़ामिया से कि इंतज़ामिया जो है वो
इतना पैसा लेकर कहाँ जा रही है। अब लोगों से बात करेंगे कि ये स्कूल जो है इसका नाम क्या था और बल्कि क्या है, क्योंकि ये स्कूल अभी भी मौजूद है। किताबों में, कागज़ों में ये स्कूल मौजूद होगा। जाहिर सी बात है मुबैना तौर पे टीचर्स जो हैं वो भी तनख्वाहें ले रहे होंगे, वसूल कर रहे होंगे, प्रिंसिपल भी होगा, माली भी होगा, इसका गेट कीपर भी होगा, यानी कि इसका अमला जो है वो कागजात में मौजूद होगा। ये मुबैना क्या सराइयाँ हैं कि यहाँ से अमला फिर गया किधर। क्या महकमा तालीम का कोई शख्स भी उसे ये नहीं था कि आकर एक दफ़ा देख लेता कि CO एजुकेशन जो हम बैठे हुए हैं और मुल्तान बोर्ड जो है वो किधर है, कि उसे ये नज़र नहीं आता कि ये स्कूल्स जो हैं ये देही इलाकों में जो है मुफ्त का जो अगर तनख्वाहें जा रही हैं, गोस्ट स्कूल जिन्हें कह लें या गोस्ट टीचर्स जिन्हें कह लें, कि वो इस वक्त कितने मौजूद होंगे। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि ये स्कूल का नाम क्या है? अमीरुल इस्लाम। अमीरुल इस्लाम जी। पूरा नाम क्या है इसका? अमीरुल इस्लाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। जी जी। अमीरुल इस्लाम मौजा शेखपुर शुजरा, शुजरा बस्ती शुजरा में। बस्ती शुजरा है राजा राम के पास। अच्छा ये बताएं कि आपके बच्चे पढ़ते हैं इसमें? जी पढ़ते थे। पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे। जब है ही नहीं पढ़ते थे। अब जब वो आहिस्ते आहिस्ते टीचर 1 2 3 4 ऐसे वापस चली गई, अब बच्चे बैठ बैठ के अब दूसरे स्कूलों में भेज रहे हैं। अब ये जगह वीरान पड़ी है, आपके सामने है। कितने अरसे से वीरान है? ये 8-10 साल से तकरीबन नहीं 5-6 साल, 5-6 साल तकरीबन 5-6 साल से जो है ना ये एक आता रहा है। अब उसके बाद जो है ना 5-6 साल से एक आध टीचर आता रहा। जी जी। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि इसकी बाउंड्री भी नहीं है, तो बाउंड्री कहाँ गई इसकी? सर बाउंड्री इसकी गिर गई है, कुछ वहाँ टूट फूट के वो कोई ले गई है। अब कोई आदमी नहीं हो इधर, चौकीदार नहीं हो, तो फिर ऐसे ही होता है। जाहिर सी बात है जिस जगह का चौकीदार नहीं होगा वो तो उसका ऐसे उसका तो कोई भी रखवाली करने वाला नहीं होगा, तो फिर तो आराम से लूट लिया जाएगा। अच्छा ये बताएं कि इधर कितने कमरे हुआ करते थे? ये तो अभी सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं हमें। जी जी, कमरे 2 ही हैं। कमरे यही 2 थे। जी जी, 2। बाकी बाउंड्रीज थी। प्रिंसिपल का दफ्तर भी तो होगा, प्रिंसिपल ऑफिस भी तो होगा। बस इसी में बनाया हुआ था पहले, यानी कि सारा कुछ ही इधर एक टूट फूट हो गया है ना सर, सारा कुछ ले गए हैं, वहाँ सारा ले कुछ गए। अब वो है नहीं, देखें उधर भी था, ये सारे ईंटें पड़ी हैं, ये सारा कुछ ले गए हैं टूट फूट कर। सर आप क्या कहेंगे कि आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते होंगे? हाँ जी पढ़ते थे। कितना अर्सा पहले पढ़ते थे? वो तो काफ़ी अर्सा पहले की बात है। अच्छा, हाँ अब तो माशाल्लाह फिर वो बड़े हो गए होंगे। हाँ बड़े होंगे। तो ये प्राइमरी स्कूल था, कहाँ से कौन सी क्लास तक था ये अपना प्राइमरी स्कूल था ना, 5 तक था। 5 तक था, नर्सरी से 5 तक। हाँ जी। तो आपके जो बच्चे हैं अब कौन सी जमात में? मेरे बच्चे वो तो MA भी कर गए हैं माशाल्लाह। यानी कि इस स्कूल से पढ़े हुए जी, हाँ जी, ये लेके जी, इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो मास्टर्स कर चुके हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि ये स्कूल कोई आज का बना हुआ नहीं है। अब जिन्होंने मास्टर कर लिया है उनकी तकरीबन उन्हें पढ़े हुए भी इस वक्त 20-25 साल तो हो चुके होंगे। तो 20-25 साल पहले भी ये स्कूल कायम था। अब क्या वजूहात बनी कि ये स्कूल की पूरी दीवारें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई, यहाँ से अमला यहाँ से चला गया, इवन के बदहाली का ये शिकार था कि यहाँ से इनके स्कूल के जो क्लासरूम्स हैं उसके अंदर अब स्टोर रूम बना दिया गया। अच्छा सर, क्या वजह बनी, क्या समझते हैं कि जाहिर सी बात है आपने पूछा तो होगा कि भाई ये स्कूल अचानक जो है आहिस्ता खाली क्यों हो गया? देखें सर, ये तवज्जो इस पे नहीं है किसी की भी। गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए थी। जो वो पे करते हैं अपना, उनको तनख्वाहें देते हैं, वो नहीं आते, घर बैठे रहते हैं। ऐसा वीरान हो गया है स्कूल, कुछ भी नहीं बचा, ना स्कूल के टीचर हैं ना ये बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है अब तो। बचा ही कुछ नहीं। हाँ जी, बचा ही कुछ नहीं। ये देखें जी कि बचा ही कुछ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है मरियम नवाज साहिबा कि आप खुद एक फ़ीमेल हैं और ये बच्चियों का स्कूल है, आप खुद इस चीज़ को फ़रोग़ देती हैं कि बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल करें, मगर हम देख रहे हैं कि तालीम हासिल करना जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल इस वजह से हो चुका है कि ये स्कूल जब ग्राउंड रियलिटीज़ पर मौजूद ही नहीं है,
ना यहाँ पर टीचर है, ना यहाँ पर प्रिंसिपल है, ना यहाँ पर चार दीवारी है, तो बच्चियाँ बेचारी जाएंगी किधर? और अभी जो है वो लोग बेचारे कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये अब लोगों से जानेंगे कि लोग जो हैं वो आगे किधर अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, किस तरीके से बेचारी बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ की पढ़ती हैं और किन हालात में वो इस वक्त पढ़ने जाती हैं, ये जानेंगे अगले लम्हे में। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब इलाका मकीन और मौजूद है मेरे साथ, तो उनसे जानेंगे कि अब वो बेचारे अपनी बेटियां बच्चियां कहाँ पढ़ाते हैं और किस तरीके से जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक है, बिल्कुल तबीयत से ठीक? बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि स्कूल में बच्चियां पढ़ती थी आप? हाँ, यहाँ पढ़ती थी। अब कहाँ जाती हैं? राजा राम यहाँ तकरीबन 10 किलोमीटर है। किस तरह जाती हैं? जलील होते हैं, गरीब कैसे? आदमी हैं, रक्षों पे जाते हैं, रक्षों पे रक्षों पे जाते या ट्रालियों पर? हैं, ट्रालियों पर, सैकड़ों पर। अच्छा, साइकिलों पर भी जाते हैं? हाँ जी। 10-10 किलोमीटर हाँ, जाते 10 हैं? किलोमीटर है जी। अच्छा, दूर। मुझे ये बताएं कि एक बच्ची को 10 किलोमीटर तक अगर छोड़ने जाते हैं आप, कितना टाइम लगता है? कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटे। हाँ जी। यानी कि आप अगर सुबह 8 बजे का स्कूल है तो सुबह 6 बजे से यहाँ निकलते 6 बजे से निकलेंगे हाँ जी, और जाके बच्चों को छोड़ेंगे, फिर जाहिर सी बात है बच्ची को वापस भी लेना है, तो सारा टाइम तो इसी में निकल जाता होगा। हाँ जी। हम्म? हाँ जी, बच्ची तो घर आते आते 3-4 बज जाते होंगे। हाँ जी, बहुत जलील हैं जी। तो बच्चे फिर पढ़ाई के लिए किस तरह टाइम निकालती हैं? थक जाती होंगी छोटी छोटी बच्चियाँ? बहुत मसला है जी पढ़ाई का। बहुत बड़ा हाँ, मसला। हाँ, बड़ा मसला है जी सर। क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? मरीम नवाज साहब से ये कर आदि यहाँ सारे स्कूल देखे कि कुछ चेक करें, टीम भेजें आके कुछ चेक करें, सारा स्कूल दोबारा बहाल करें ताकि असा अपने बच्चों को पढ़ा सकें दोबारा, सबको कुछ सहूलत मिले सी, अमल मंजल की तकलीफ की बच गए। सही है जी, आने जाने की तकलीफ से बच जाएंगे। ये अब बेचारे लोग जो हैं इस तरह जलील हो रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? तो ये बताओ कि उस एक बच्ची को कहाँ पढ़ाते हो? एक बच्ची को राजा राम पढ़ाते। राजा राम? हाँ, 5 साल थी गए ना किराया भरे ने। अच्छा, पहले को रख के दे और 7वीं पढ़ती पई बच्ची। माशाल्लाह। असां 1500 रुपया रक्षा वाले को देने या वेने हैं तो साडी दिहाड़ी चट थींदी है। गरीब बंदे हैं, असां मजदूर लोग हैं, साडी ना मजदूरी पूरी थींदी है। दे स्कूल वरान थी गए, इतना ना कोई अमल है ना कोई शय है, दे हर कोई तनख्वाह घिंदा पे। ये स्कूल को बहरहाल थी होना चाहिए है, बहाल थी होना जी। चाहिए। अच्छा, बच्चे साडे तंग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हों को पूछे ने साडे दिहाड़ियाँ मुक वेंदी। ले जी, इन बेचारों की दिहाड़ियाँ जो हैं वो मुक जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना, अब इनके पास कोई गाड़ियाँ तो नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड हैं जो कि बंदा 120 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे उड़ाता हुआ जाए शहर की तरह और 15-20 मिनट में छोड़कर जो है वो वापस भी आ जाए 10 किलोमीटर का एरिया। मगर हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि देहात के अंदर जो है वो सफ़र तवील होते हैं और खुला एरिया होता है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है यहाँ पे, और इसकी वजह से बेचारा एक शख्स जो है वो अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर लेगा उस पर, जब जाहिर सी बात है कि इतनी उसकी इनकम नहीं होगी और इतनी दूर दूर उसे अगर जाकर पढ़ाना पड़ेगा तो अल्टीमेट यही होगा कि वो बंदा जो वो शख्स जो है वो फिर अपने बच्चों को कहेगा कि पढ़ाई रहने दो। जाहिर सी बात है कि फीमेल्स ने पढ़कर फिर क्या करना, कि फिर वो जाएंगी शादी करेंगी और अपना घर संभालेंगी, मगर घर संभालने के लिए भी एक पढ़ी लिखी खातून का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा मशहूर मकूला है कि पढ़ी लिखी खातून जो है वो पढ़ा लिखा मुआशरा बनाती है और मुआशरा जो है वो उसको सीधा करने के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरत है कि हमारी फ़ीमेल्स, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो पढ़ी लिखी हों। सर आप क्या कहेंगे कि कितने बच्चे हैं आपके और कहाँ पढ़ते हैं? माशाल्लाह मेरी एक बच्ची है जो स्कूल जाती है, राजा राम। कौन सी क्लास में? वो प्रेप में है। प्रेप में है? हाँ जी। अच्छा, अगर ये स्कूल होता तो फिर आपकी बच्ची जाहिर से ज़्यादा यहाँ पढ़ती? सर वो रक्शे पे जाती हैं, इतनी थक जाती हैं, वापसी पे जब आती हैं 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, जाने में 2-3 घंटे, आने में इतने थके होते हैं, रात को उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ सोए हुए हैं। सुबह फिर वो जागते नहीं हैं, टाइम पे नहीं उठते हैं थकावट की वजह से, स्कूल करीब नहीं है, थक जाते हैं बच्चे, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, स्कूल जाने में किराया इतना बढ़ता है, आने का जाने का, फिर उनकी फ़ीसें वहाँ पे प्राइवेट हम भरते हैं,
प्राइवेट किस चीज़ की फीस है? क्या वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं? नहीं मतलब गवर्नमेंट स्कूल उधर। हाँ, तो फिर प्राइवेट किस चीज़ की फीस नहीं है? नहीं गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल की फीसें हैं जी। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इतनी जो बच्ची अजियत उठाकर जा रही है तो उसकी पढ़ाई किस तरीके से होगी? वो तो बेचारी जब थक जाएगी तो होमवर्क किस तरह होमवर्क करेगी? नहीं कर सकती, थकी होती हैं वापसी स्कूल पे वर्क जब। किस तरह होगा और पढ़ाई में दिलचस्पी किस तरह लेगी? जहानत के लिए तो बच्चे को थक जाती हैं, रेस्ट चाहिए होता है। थक जाती हैं, वहाँ आते जाते थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं, थक जाती हैं, उनको थकावट हो जाती है, फिर वो होमवर्क की सारी बातें नहीं कर सकती टाइम पे, तो परेशानी होती है हमें बहुत ज़्यादा। स्कूल का चलना हमारे लिए ये फ़ायदा होगा, ये स्कूल चालू हो जाए तो। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आप ये स्कूल चालू करवा लेते हैं जी, इसके लिए बात की है आपने किसी से? किसी एजुकेशन वाले को कहा हो कि जी हमारे? कोई आता ही नहीं है। नहीं तो आपने कोई मुल्तान दरखास्त दी हो किसी को? नहीं नहीं दी? दी हुई है अच्छा, दी हुई है जी, मगर अमल नहीं हुआ। अमल नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि यहाँ के जो सियासतदान हैं वो क्या काम कर रहे हैं? बस वो भी काम कर रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं मगर उन्हें ये नज़र नहीं आता कि बुनियादी सहूलियात है यहाँ पर के बच्चों को तालीम देनी चाहिए। नहीं वो कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। कौन है यहाँ पर MNA MPA कौन है? इमरान कासिम साहब। राना कासिम MNA, हाँ जी, कासिम नून, ठीक है, जो शुराबाद वाले हैं। शुराबाद है। अच्छा, और MPA कौन है? मलिक करार मोहम्मद लांग। मलिक इकरार लांग। करार मोहम्मद लांग। अच्छा, ये कौन सी पार्टी से है जी? ये नून लीग। दोनों ही नून लीग के हैं। हाँ जी, मरीम नवाज साहिबा, दोनों ही पार्टियां आपकी यहाँ से मुंतखब हुई हैं। कम से कम अपने मुंतखब नुमाइंदों की जगहों पर तो ध्यान दे लें। चलें, मान लिया कि अगर कोई अपोजिशन का बंदा जीता होता है, वो सियासी मसाइल की वजह से जो है उसकी बातें नहीं मानी जाती, मगर ये तो आपका अपना ही हल्का है। यहाँ के लोगों ने आपको जितवाया है, आपके बंदों को जितवाया, आपके बंदे यहाँ के MNA बने, MPA बने। क्या उनको नज़र नहीं आता? उन MNA MPS के बच्चे जो हैं वो तो शहरों में बड़े अच्छे आला ओहदेदारों के बड़े आला किस्म के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीसें जो हैं वो लाखों रुपए के अंदर हैं। अब ये बेचारा जो गरीब शख्स है या सफ़ेद पोश शख्स है, जो मेहनत वाला करने वाला शख्स है, क्या इसका हक़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके जैसे कि वो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कहेंगे भाई कि आपके इलाके के अंदर जो स्कूल है वो तो स्कूल नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो खंडर बन गया। जी, हमने देखा है कि हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, मुरादुल इस्लाम में ये भी स्कूल था, अमीरुल इस्लाम प्राइमरी गर्ल्स स्कूल। तो इधर बाउंड्री थी, दीवारें खड़ी थी, इनके तालीम का निज़ाम पहले था, तो से आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम पीछे होता गया। ना कोई DO आया कुछ एजुकेशन चेक करने के लिए, ना पीछे कोई किसी वज़ीर तालीम इतलात ने कोई बंदा भेजा है कोई इसको चेक किया जाए पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसे निज़ाम पीछे हो तो किसी ने तवज्जो भी नहीं दी। इसी वजह से ये स्कूल अब खंडरात में बदल चुका है। ये आज आप देख रहे हैं कि बहुत पुराने सालों पहले, तकरीबन 10 साल पहले हमने जो देखा इधर पहले थोड़े बच्चे पढ़ने आते थे, मैडम इससे पढ़ाने आती थी, अब तो कोई नहीं आ रहा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि वज़ीर तालीम सेहत से भी और वज़ीर तालीम से भी हम डिमांड करते हैं कि इधर स्कूल का तालीम बहाल किया जाए और हमारे जो बच्चे 10 किलोमीटर जराम पढ़ने जाती हैं उनको गरीब माँ बाप अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते और ना इनको कोई शऊर दिला सकते। यही इधर हमने जो देही इलाकों में एक ही बात बनाई है कि अब तालीम है भी नहीं। यही इसका मतलब है, कहने का ये भी है कि तालीम हमारा निज़ाम जो ख़त्म हो चुका है, इसलिए तालीम का निज़ाम प्रॉपर किए जाए और बाकायदगी से इधर टीचर आएँ और पढ़ाएँ। आपका कहने का मकसद ये है कि देहातों में जो तालीमी निज़ाम पीछे हो चुका है उसका मेन वजह ये है कि यहाँ पर बैलेंस चेक नहीं है, यहाँ पर लोग देखभाल नहीं करते, यहाँ पर जी इदारे वाले जो वो देखभाल क्यों नहीं करते कि वो शहर बैठे हुए हैं इस वजह से नहीं करते। जी, उनको चाहिए तो था ये इधर देखभाल करते, जो बड़े अफसर हैं उन्हें देखने भी नहीं आते उनको। हम दुख की बात तो ये है कि इतना खर्चा किया हमारी गवर्नमेंट का, यही पैसा आवारा ज़ाया हो रहा है और कोई तालीम का इधर निज़ाम भी नहीं है। और हमारे जो दही इलाके को थोड़े बच्चे पढ़ने जाते, पहले तक अक्सरियत पढ़ती थी बच्चियाँ, अब तो जो पढ़ा सकते हैं उनके पढ़ने जाती हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं जा सकते। यही वजह है कि इधर स्कूल होना चाहिए प्राइमरी से। हम तो यही बात करते हैं कि इधर मिडल स्कूल होना चाहिए बच्चियों का, मिडल स्कूल होना चाहिए, इधर प्रॉपर तालीम दी जाए और बाकायदगी से पढ़ाई शुरू की जाए और पाकिस्तान की किरदार अदा कर सकें। चलें जी, किरदार अदा कर सके जी। ये है जी हालात इस इलाके के लोगों की डिमांड है कि जी यहाँ पर मिडल स्कूल होना चाहिए प्राइमरी की जगह,
और ये जाहिर सी बात है इनका हक भी बनता है कि लोग जो हैं वो यहाँ से 10-10, 15-15 किलोमीटर जब दूर भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तो फिर वो बेचारे किस तरीके से पढ़ेंगे। और लोग जो हैं वो इस वक्त यही डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग जो है मिसाली स्कूल जो है वो यहाँ पर बनाएं और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। वो क्यों? वो इसलिए आसानियाँ पैदा करनी है कि यहाँ से लोग पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो देहातों से भी निकलेगा, देहातों के बच्चों में भी पोटेंशियल है, और ख़ास तौर पे हमारी बेटियां जो हैं वो पढ़ेंगी तो फिर आगे घर जो है वो अच्छे बना सकेंगी। मज़ीद अभी आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो हस्पताल है उसके क्या हालात हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आए हैं हॉस्पिटल और आपको महकमा सेहत की नाअहली और करप्शन की एक और अजीब व गरीब दास्तान दिखाएंगे इधर के महकमा सेहत की जानिब से एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल तो है वो बना दिया गया, मगर इस वक्त वो हॉस्पिटल जो है वो इंसानों की बजाय जानवर उसमें बांधने पड़ रहे हैं लोगों को, और महकमा सेहत कहाँ है ये हमें नहीं पता। और अभी आपको दिखाएंगे इसके हालात कैसे हैं, खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, अब आप देखें कि ये हस्पताल है, ये तूड़ियाँ पड़ी हुई हैं जैसे कि जानवर यहाँ पर कोई चारा वगैरह खा रहे हो। इसका ये सोलिंग का रोड है जो कि चलने के भी काबिल नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ, ये जच्चा बच्चा जो है उसके लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया था। क्या प्रेग्नेंट औरत इस पर चल सकेगी? और उसके बाद आए जी, ये देखें कि इसके हालात हम आपको दिखाते हैं कि ये भी एक हॉस्पिटल का एरिया है, और यहाँ पर ये दरवाजे इसके टूटे हुए हैं, कोई ले गया है, अंदर ताले लगे हुए हैं, और अंदर तूड़ियाँ जो है वो महफूज की हुई हैं। जी आए जी, ताले लगाकर महफूज की हुई हैं तूड़ियाँ। ये स्टोरेज गोदाम बना दिया जी, अस्पताल नहीं, ये स्टोरेज गोदाम है। ये तूड़ी पड़ी हुई है जानवरों के लिए, तो जाहिर सी बात है इधर भी ये देखें तूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये आवाम के लिए जो अस्पताल था, ये मेरे ख्याल से गालिबन ये रूम होते थे जो कि जब कोई फीमेल आती थी तो जाहिर सी बात है उसे एडमिट करना होता था, तो ये वार्ड होगा। और वार्ड की वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त बेचारे लोग जो हैं वो किस तरीके से परेशान होंगे कि वार्ड भी नहीं है। आए जी, अब आपको हॉस्पिटल के दिखाते हैं हालात कि ये जो हॉस्पिटल की दीवार जो है चुन दी गई है। मुझे लगता है कि शायद अनारकली है इसके पीछे। तो ये ले जी, ये है ओपनिंग 1991 में इस अस्पताल को बनाया गया था ज़िला काउंसिल मुल्तान ने, और की जानिब से ये अस्पताल जो है वो कायम हुआ था। ये लिखा हुआ जच्चा बच्चा सेंटर, ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और अब आप अंदर आते हैं तो ये देखें जी अंदर के हालात कि इसमें भी ये जानवरों का ही सामान पड़ा हुआ है कि जैसे यहाँ पर जानवर जो हैं वो चरते रहे हों। और हालात देख लें कि गवर्नमेंट का ये हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ पर क्या चीज़ें अब ये अस्पताल है हमारे कि साफ़ सुथरे अस्पताल होने चाहिए अस्पतालों के अंदर, मगर हम देख रहे हैं गंदगी के ढेर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त दीमकों ने दीवार जो है उस पर अपने बसेरे बना लिए हैं। ये हालात हैं जी, आपको ना दरवाज़ा है जी इसका। एक और जगह आ जाते हैं कि ये भी जो खंडर का मंजर पेश कर रही है कि ये गालिबन कोई शायद ऑपरेशन थिएटर वाली जगह होगी, या ये भी कोई वार्ड होगा। ये देखें जी कि ये हालात हैं यहाँ के कि इस वक्त लोग जो हैं वो बेचारे किस हालत में यहाँ पर गुज़र रहे हैं कि यहाँ पर स्मेल इतनी है कि खड़ा होना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हुकूमत का लगाया गया पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया गया। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग यहाँ पर जब बना रहे थे या बनाया हुआ है तो क्या कागज़ों के अंदर ये अभी भी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। अब लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी तो नाज़रीन, अब ये देखें कि हम आपको दिखाते हैं कि ये दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर, और दरख्तों के साए में जानवरों को बांधा जाता है, और जानवरों के जो फुजला है वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना सर, क्या हालात हैं ये कि आपके यहाँ पे स्कूल वो खंडरात, जच्चा बच्चा स्कूल वो खंडरात? हालात तो आप देख रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल बनवाई है 1991 में बनी है, ठीक है। अमला 3 साल पहले इधर आता रहा है, 3 साल।
और जो डॉक्टर साहबा थी उन्होंने कॉल की है कि काइंडली हमारी मेहरबानी करके यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया जाए। पता नहीं, आप उनसे पूछें। और 3 आप बोल रहे थे हमारे MNA MPA साहब ने दरखास्तें दिलवाई हैं हमसे, 3-4 दरखास्तें मिली हैं यहाँ। इतनी आप आए हो, कितना मुश्किल हुई है आपको आने में इधर। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि जब आपके MNA MPS क्या इतने ताकतवर नहीं है कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट से कहकर इसे सीधा करवा दें, जहाँ पर वो इतने बजट लेते हैं, रोड्स बनवाते हैं। उन्होंने बनवाया तो है, यहाँ पे रोड बने हुए हैं, ये दीवारें मुकम्मल, हर मुकम्मल उन्होंने किए हैं। कुछ हमारी आवाम का भी इधर कसूर है। आप देख रहे हैं तूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, गोबर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सोलंगें लगी हैं, उखाड़ दी, दरवाजे उखाड़ दिए। मैं वही तो देख रहा हूँ कि अब ये देखें ना, ये मुबैना तौर पे वार्ड होंगे मेरे ख्याल से, और ये गालिबन शायद ऑपरेशन थिएटर के एरिया, ऑपरेशन थिएटर, ऑफिस, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और यहाँ से एक मेन मुश्किल है कि आप यहाँ सब गरीब आदमी रहते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि यहाँ से सबसे करीबी अस्पताल मेरे ख्याल से शुजाबाद कितनी दूर है? तकरीबन होगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अगर फीमेल को लेबर इमरजेंसी आ जाए और उसकी जान जो है वो स्टेक पर लग जाए, क्या 30 किलोमीटर का एरिया वो सफ़र करेगी? ये अब सवाल पैदा होता है। और वो भी तहसील है, वो छोटा सा अस्पताल है। अगर हम बड़े अस्पतालों की बात करते चलें तो ये बताएं, अच्छा ये बताएं कि निश्तर यहाँ से निश्तर जो मुल्तान शहर के अंदर 80 और निश्तर 2 होगा 60। हाँ। और अगर हम करीबी अजला की बात करते चले, जैसे विक्टोरिया है, विक्टोरिया तकरीबन 70-75। यानी कि अगर हम एक राउंड अबाउट लगाते हैं तो 50 किलोमीटर से तो ऊपर ही बड़ा अस्पताल है। और ऊपर ये आपको देख लेना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, उन्होंने वहाँ पे आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी पे उन्होंने वो कह देते हैं कि ऑपरेट हो रहा है। सर यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, प्राइवेट के लिए भी तो शहर जाना पड़ेगा। तो वो भी वही 80 किलोमीटर ही है। और रोडों की हालत आपने देखी हुई है, तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस बुलाएं, एम्बुलेंस आ जाएगी? नहीं आती, है ही नहीं। एम्बुलेंस किधर है? ले जी, आपकी एम्बुलेंस भी इधर नहीं आती। क्या हालात हैं जी ये। मरीम नवाज साहिबा, आप खुद माँ हैं, बच्चों की माँ हैं, आप ये देखेंगे कि क्या ये बेचारे माएँ जो हैं ये भी बच्चे पैदा कर रही हैं, इन्होंने भी आगे अपनी नस्लें जो हैं चलानी हैं। तो लोग बेचारे किस तरह जलील होकर शहर जाते हैं, 80-80 किलोमीटर, 70-70 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर से तो ऊपर का ये एरिया है। और लोग बेचारे परेशान कि किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी। भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कि कितने अरसे से ये गैर फाल है भाई? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल? जी सर। 3-4 सालों के अंदर कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया? नहीं सर। कोई महकमा सेहत वाला नहीं आया? कोई भी नहीं है यहाँ। आपके MNA MPS आए हैं यहाँ पर? सर आए होंगे तो, अगर आते तो ये हाल ना होता। यानी कि हुकूमत की कोई भी बंदा यहाँ पे आने को तैयार ही नहीं है। क्या वजह है भाई कि हुकूमती ओहदेदारान जो है या हुकूमती बंदे जो है वो क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? आपका ये अस्पताल है, आपके बच्चे यहाँ पैदा होने होते हैं, अब आप ट्रैवल करते होंगे 80-80 किलोमीटर। जी सर, बहुत दुश्वारी होती है ट्रैवल करते वक्त। यहाँ तकरीबन 25 से 30 हज़ार आबादी है। 25 से 30 हज़ार की आबादी? जी सर, और शहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ कोई सवारियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं है। अगर अब मुझे ये बताएं कि अब इमरजेंसी पेन आ गई, लेबर। जी सर। क्योंकि अच्छा बच्चा हॉस्पिटल है ना। जी सर। तो इमरजेंसी लेबर पेन आ गई तो फिर क्या करेंगे यार? किस तरीके से जाएंगे? क्या अस्पताल के लिए एम्बुलेंस बुलवाते होंगे तो एम्बुलेंस नहीं आती है? नहीं, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती। एम्बुलेंस नहीं आती? नो सर। ये हालात हैं बेचारे, किस तरीके से ट्रैवल करेंगे? सर आप बताएं, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त हमारी सरबराह जो है मरीम नवाज साहिबा है। जी सर। और मरीम नवाज साहिबा खुद एक फीमेल है, माँ भी है। जी सर। तो वो इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती होंगी कि ये अस्पताल क्यों ज़रूरी होता है फीमेल्स के लिए। सर जी, ये मेरा घर है सामने। अच्छा। ठीक है ना, ये बैक साइड में ये जब से बना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के जो चेयरमैन हैं, जो ज़िम्मेदार हैं ना, सब की कोशिश है कि अस्पताल आबाद रहे। ठीक है ना।
अमला मुमकिन तकरीबन ये 15 से 20 साल से गायब है अमला। अमला आता भी नहीं है, वहाँ से जो भी डिस्कस होती है ना यहाँ नहीं आता, ठीक है ना। ये अस्पताल वीरान हो चुकी है। यानी कि अमला जो है वो हुकूमती ठीक है अहकामात मानता ही नहीं है। हुकूमत कोशिश करते हैं जो MNA MP हैं, बात यह है कि वो मुलाजिम है ना सरकार के, सरकार ने कहा है कि जी यहाँ पर आए आप जी, तो इसका मतलब यह है कि उनका फर्ज है कि वो यहाँ पर मैं आए, आपको नौकरी करें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे MNA MPA उनकी कोशिश होती है कि हमारे इलाके में काम हो, ठीक है ना। ये हमारे लिए बनवाया है उन्होंने, हमारे इलाके के चेयरमैन उन्हें ज़मीन दी है, इलाके के सब जितने सैयद बरादरान हैं उनकी मेहरबानी, हमारी खुशनुदी के लिए सब कुछ किया है ना। ये वीरान पड़ा है, ये ऐसे समझो कि अमाजगाह बन चुका है, ठीक है ना। ये किसी ये गंद खाने की, ये देखो आप सामने अमला कभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा घर है पीछे, ठीक है ना। मैं इनको फैसिलिटी भी अदा करता रहा हूँ, जो इधर अमला आता था पहले, बिठाना खिलाना पिलाना वो भी उनको करता है। उसके बाद जब गायब हुआ है ना, इधर कोई नहीं आता, आने के लिए तैयार भी नहीं है। उधर से आर्डर आते तो कुछ नहीं होता। हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, मुल्तान जाने के लिए हमारे को कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है। कहाँ से हम 10,000 रुपये लेके आए? 10,000 तो सर मुल्तान जाने के लिए और फिर जो ऑपरेशन हो और वहाँ पे जो अखराजात हो वो अलग है। गरीब आदमी के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे गांव के जितने हमारे अच्छा, एक बच्चा ये बताएं कि सरकारी अस्पताल में अगर पैदा होता तो कितना खर्चा आ जाता है? सरकारी अस्पताल में तो हमें मालूम है सिर्फ पर्ची का और मैक्सिमम खर्चा आता है 5,000, 4,000, 2,000 मैक्सिमम, इससे भी कम होता है। हम भी देखते हैं, ठीक है ना। और हम प्राइवेट में जाएँ जच्चा बच्चा के लिए तो हमारा कम से कम 40 से 50,000 से ऊपर खर्चा होता है, ठीक है। और ये जाने के लिए आप देखो ना, ये कैसे जाएंगे हम? अगर कोई हमें इमरजेंसी पड़ती है तो हमारे लिए तो एम्बुलेंस का आना जाना भी बहुत मुश्किल होता है। एम्बुलेंस का जी आना जाना भी इंतहाई का मुश्किल है कि इंतहा मुश्किल ये हो चुकी है आवाम के लिए कि आवाम जो है जहाँ पर सरकारी खर्च जो है वो 5,000 से 10,000 के दरमियान होता है, तो वही खर्च जो है वो 50,000 से भी ज़ायद का हो जाता है जब वो इसे शहर जाते हैं बच्चों को लेकर। अब मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, अब इलाके की ख़वातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा बाजी, ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर एक अस्पताल बना हुआ है, ये जिसे हम जच्चा बच्चा अस्पताल कहते हैं, मगर वो अब अस्पताल कम और खंडरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप तो खुद एक फ़ीमेल हैं और ये आप लोगों के लिए ही अस्पताल बनाया गया था? भाई अस्पताल कढ़ण दी में वीरान पई थे, जिम्मेदार दे आखण दे बावजूद करन दे बावजूद कोई स्टाफ नहीं आंदा। 3 साल थी गए असां बच्चे पैदा करने वास्ते सब मुश्किलात ये करने पौन। असां ॿाहिरि घेन के गयो से मुल्तान गयो से शुजाबाद, सर बहु मसाइल थी हलन। यानी कि एक फ़ीमेल को यहाँ से आप शुजाबाद लेकर जाएंगे, मुल्तान लेकर जाते हैं। कितने किलोमीटर का एरिया बनता है बाजी? तकरीबन है कोई, जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि 60-70 किलोमीटर। हाँ जी ऐसे होता है। अच्छा ये बताइएगा कि फिर लेकर किस में जाते हैं? ऐसे बाइक पे, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, जलील होके जाते हैं, तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, फिर भी कोई सहूलत भी नहीं है इधर। अच्छा, आप एक साथ ये भी चीज़ बताइएगा कि जाहिर सी बात है कि एक अरसा हो गया ये अस्पताल बना हुआ 1991 से। हाँ, तो यहाँ पर जब ये ऑपरेशनल था, जब ये चल रहा था, तब कितना फ़ायदा होता था और अब आप लोगों को वो फ़ायदा नज़र तो नहीं आ रहा होगा, तब हालात क्या थे? फ़ायदा था, कुछ स्टाफ आया हुआ था, फ़ायदा था। बुखार है, बच्चों को खांसी है, कोई मसला है, फिर हो जाता था। जब स्टाफ नहीं आता, कोई नहीं आता, फिर वैसे वीरान की वीरान पड़े। कोई वो भी यहीं पे हाँ जी लगते थे, वो भी यहीं पे लग जाते थे। और अगर माँ को कोई इमरजेंसी दर्द हो जाए या कुछ हो जाए तो वो भी यहाँ पर फौरी तौर पर ट्रीट हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, एक फ़ीमेल को जाहिर सी बात है बड़ी मुश्किलात होती हैं जब वो एक माँ बनने के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। तो जब ये अस्पताल अब नहीं है तो फिर आपके मर्दों को कितनी तकलीफ होती है, ये बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है औरत को तो जहाँ होती है मर्द भी परेशान होता है। तो कोई सवारी नहीं मिल सकती, इमरजेंसी को सवारी मिल सकती है। रात की तकलीफ थी, सवारी है जी, मतलब ऐसा गरीबा को भज वञो, नफ़ा नुकसान थी वेन, बच्चे ये थी वेन, औरतां मार वेन, तकलीफ नहीं होती वेना तो नहीं, कोई तकलीफ थी सकती है भाई, कोई भी तकलीफ जी हो सकती है। अच्छा ये बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा खुद एक खातून है, माँ भी हैं, क्या उनसे मुतालबा करेंगी आप? बस ये सहूलत देवें जो भाई असा गरीबा वास्ते यार हस्पताल तैयार करें, डॉक्टर ही होवें, मिसां ही होवें, ये चाहिए भी हाँ भाई तो कहीं शायद ज़रूरत कह नहीं।
ने जी दवाइयां होवन अच्छा। अल्ट्रासाउंड दा मसला होवे डॉक्टर होवन हर चीज दी सहूलत दी चाहिए अच्छा, यहाँ पे डिस्पेंसरी भी होती थी? जी हाँ जी हाँ डिस्पेंसरी भी होती थी हाँ यहाँ पे, जी। जहाँ पे आपको दवाइयाँ मिल जाती दवाइयाँ मिल जाती थी, सब कुछ था। सब अब कुछ। कोई स्टाफ नहीं है, हालांकि जिम्मेदारों ने भी सारा कुछ किया हुआ है हमारे लिए, फिर भी कोई स्टाफ नहीं आता इधर। परेशानी होती है, टेंशन है हमारी। परेशानी और टेंशन है जी। अब जी इलाके के चेयरमैन से बात करेंगे कि इलाके का चेयरमैन जो है वो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सियासी लोग जो हैं उनसे भी बात की जाएगी कि सियासतदान जो हैं वो क्या कर रहे हैं आवाम के लिए। आए जी इधर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर ये बताइएगा कि ये आप इस इलाके के चेयरमैन हैं जी। आपके हम देख रहे हैं कि स्कूल यहाँ पर नहीं है, हस्पताल की हालत वो ख़राब हो चुकी है, तो आप एज अ सियासतदान किस तरह देख रहे हैं, कितने आबादी का शहर है ये? सारे तकरीबन 25 तो 30 हज़ार का 25-30 हज़ार आबादी है। ठीक ये है। मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ पे ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰ बनाया था। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲਾ ਇੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਵੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਸੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਸੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਜਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ घेन के दे देंगे आसे। मैं ज़िला कौंसल दे विच काफ़ी दफ़ा इन मसले को उजागर करने की कोशिश की थी, मगर उत्थां भी कोई अमले ने सारी तवज्जो नहीं की थी। जिवें साडा प्राइमरी स्कूल है इंदी भी मैं कोशिश की थी, कहीं कोई दिलचस्पी सर नहीं की थी। सारे MNA MPA साहबान कोशिश करें। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त 2 साल हो चुके हैं जी, दोनों MNA MPAs जो हैं वो नून लीग के हैं, मगर फिर भी काम नहीं है। 2 साल के इंतजार 1 साल थे। जड़ा वाली थिन हालात तेरे सामने जिवें हालात मुल्की हालात हैं, जड़ा हिसाब किताब चलता पे सर ये तो रोड पहले बिल्कुल ही सारे को ना राणा कासिम साहब की काफशान सारे रोड जड़े बने पे वो सारी कोशिश जरूर करें, अमले को दरखास्त देवन दी असां कोशिश होना है तो बस असां करें हैं, मगर असां इतना आखूँ सर इको सारे स्कूल के हालात तुसां डिठन बाल तो 12-13 किलोमीटर पढ़ने वास्ते वेनन। और पिछले साल एक हादसा थे, एक मजदा वेंदे तो सारे इलाके चूँ वो बालों का स्कूल निके निके सर्दियां सर वो मजदा का एक्सीडेंट थी गया, एक बच्चे की डेथ मौके पर थी गई राजाराम हस्पताल के और सर वो बड़ा मसला बनया सी, पूरा सारा इलाका में कोहराम मच गया है। इतने सफ़र यानी कि बच्चे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं, वो जाने अलहदा माएँ फिर किस तरह माएँ जो मसला बने इतना कहने साकू तकरीबन इस तरह 50 किलोमीटर, विक्टोरिया हस्पताल तकरीबन 80 तो 90 किलोमीटर, निश्तर हस्पताल 80-90 किलोमीटर। खुदा न खास्ता जरा रात को कहीं दा डिलीवरी केस तक मसला बढ़ दे सर, गरीब लोग बड़े परेशान होना हद के ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो हस्पताल हैं और ये स्कूल है, इनके गवर्नमेंट के कागज़ों के अंदर तनख्वाहें जारी होंगी? बिल्कुल जारी हों यार। अच्छा, इसका मीटर तो होगा, बिजली मीटर लगा हुआ था सर पीछे, मीटर लगाया, अभी कोई किसी ने उखाड़ लिया तो पता नहीं था, पहले लगा हुआ था मीटर लगा हुआ था। तो इसी तरीके से स्कूल का मीटर फिर उसका भी है? नहीं, स्कूल का मीटर नहीं है। स्कूल का मीटर नहीं है? हाँ, मीटर नहीं है। वजह सर अच्छा 5-7 साल से है, बंद पड़ा है वो, आपने देखा है उधर? हाँ, वो तो देखा है, मगर जाहिर सी बात है जब वो बना होगा तब मीटर तो लगा होगा ना। यहाँ ये बना हुआ तो काफ़ी अर्सा पहले का है ना, बहुत अरसा पहले जुनेजद दौर का ये बना हुआ है। जुनेजद दौर? हाँ जी, ओए ये जुनेजद दौर का। तो उस वक्त भी मीटर नहीं था? उस वक्त भी मीटर नहीं था। नहीं जी, ये हालात है जी हमारे इसके के जुनेजद दौर का वो स्कूल बना हुआ और सन 1991 का ये जो जच्चा बच्चा स्कूल हस्पताल जो ये बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने पुराने ये दोनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं और डिपार्टमेंट ख़ुद किधर है, ये अब हमारा जो है वो सवाल बनता है इंतज़ामिया से, और हमारे ये सवाल बनता है हमारे आला ओहदेदारानों से, अवानों के उन मेंबरान से कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि लोग जो हैं वो कितना जलील हो रहे हैं। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब को, तो मेहरबानी करके सारे जच्चा बच्चा सेंटर भी चालू किया वजह सर, तो सारे स्कूल भी फाल किया वजह, लिहाजा सारे इलाके जो परेशान दूर थी सर, ये मेहरबानी करके अस दरखास्त पेश करें सर। और दोनों ही फीमेल से रिलेटेड है? बिल्कुल स्कूल है, वो भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। अच्छा, दोनों फीमेल से रिलेटेड हैं जी। ले जी, दोनों फीमेल्स के जो बुनियादी सहूलियात हैं
वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं इस एरिया में। और लोग जो हैं वो यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर जो फ़ीमेल्स फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें स्कूल और हॉस्पिटल है, इसको फौरी तौर पर फ़ाल करें ताकि लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।